गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सोना क्लासेस। सोना क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। कल मैं आपको आवेश के विषय में बता रहा था, उससे पहले हम पूरी कहानी सुन लेते हैं। किसकी कहानी? रसायन की ओवरव्यू की। मैं आपको डेली बता रखा हूँ कि आप भी डेली कहानी बोलिएगा। मैं इसलिए क्लास शुरू करने से पहले एक बार ओवरव्यू आपको मैं कहानी सुना रहा हूँ। किसका? रसायन की, यानी कि पदार्थ से हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम रसायन में क्या करते हैं, पदार्थ के गुण, उसके संरचना, उसका हम क्या अध्ययन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ शुरू करेंगे? परमाणु से। परमाणु से नहीं, कहाँ शुरू करेंगे? पदार्थ से। आपको पता होगा पदार्थ के विषय में मैंने क्या बताया था। पदार्थ किसे कहेंगे? ध्यान में है? किसे कहते हैं पदार्थ? पदार्थ किसे कहते हैं? किसी वस्तु जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। जिसे हम ज़्यादा नहीं याद रखना, इतना याद रखना, जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं या फिर सूंघ कर या छूकर अनुभव कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? पदार्थ। जैसे पदार्थ में क्या आया था, याद है? लकड़ी, कोई पदार्थ, वस्तु या पदार्थ जिसको आप देख सकते हैं नंगी आंखों से। फिर उसके बाद पदार्थ को हम रसायन पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक अवस्था में बांटेंगे। तो रासायनिक अवस्था में कौन कौन से भागों में बांटे थे पदार्थ को, बताइए? तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, अभी हम कहाँ चले थे? तत्व की ओर। तत्व में क्या बताए थे? तत्व किसे कहेंगे या क्या? एक शुद्ध पदार्थ है ना। इस तरह के टोटल एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो कि किसी भी अन्य पदार्थ से मिलकर बना हुआ नहीं हो, वो सिर्फ अकेला हो, उस तरह का। ठीक है, इसको पॉज कीजिए। तो तत्व किसको कहेंगे? तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है ना, जो किसी भी चीज़ से मिला हुआ। टोटल कितना है तत्व? ओवरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं बता रखा हूँ, इसलिए मैं आपको शुरू से कहानी बस बता रहा हूँ। 118 है। 118 में मैंने आपको 50 का लिस्ट दे रखा हूँ, आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कितना तत्व आपका? 118। उस 118 में फिर मैंने क्या बताया था आपको? तत्व किस, जैसे कि तत्व में क्या उदाहरण दिया था मैं आपको? लोहा, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बताया था मैंने? परमाणु किसको कहेंगे? जो भी तत्व होगा, चाहे लोहा, एल्यूमिनियम, उसका जो अंतिम सूक्ष्मतम लास्ट कण होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? परमाणु बताए थे। आ रहा है समझ में? परमाणु के बाद क्या था? बहुत लोग वैज्ञानिक बोले कि परमाणु के बाद अब इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद महान वैज्ञानिक कुछ आए जिन्होंने क्या किया? परमाणु को भी तोड़ दिया। तो उसका क्या नाम रखा गया? परमाणु जब तोड़ा गया तो उसमें कौन कौन सा कण था? उसमें मूलतः 3 कण पाए गए। ऐसे तो और भी पाए गए हैं, ठीक है, लेकिन मूलतः कितने पाए गए हैं? जिसका ज़्यादा रोल है उसमें 3 है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है ना। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, यही पढ़ रहे थे ना। देखिए मैं अभी फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। ये 118 तत्व जो है, उसमें से मैंने कितना आपको बताया था? मैं डेली रिपीट करूँगा, क्योंकि वो रामबाण है, उसके बिना आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ ही नहीं सकते, कुछ भी कर लीजिए आप। तो मैंने 50 तत्व का नाम दे रखा था आपको, उसका लिस्ट भी दे रखा था, उसको अच्छी तरह से क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। उसमें कुछ मैं फिर से लिख लेता हूँ अपने बोर्ड पे उदाहरण के लिए, जिससे कि आपको आगे जो क्लास लूँगा समझने में आसानी होगा। कुछ का नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा, पहले मैं लिखा होगा हाइड्रोजन, उसके बाद बगल में H होगा, इसमें के आगे क्या दिए थे हम? 1 हीलियम दिए थे, इसकी क्या था? He था। इसके आगे मैंने क्या लिखा था? 2 कार्बन, बीच का मैं छोड़ रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, क्यों? इसी को लेके मुझे समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। कार्बन 6, नाइट्रोजन कितना होगा आपका? 7। उसके बाद ऑक्सीजन, O8, सोडियम कितना था? 11,
मैग्नीशियम Mg कितना था 12, ठीक है। ऐसे कुछ हैं। लोहा 26, लोहा को क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसको Fe बोलते हैं। इसका कितना होता है 26 होता है। आपको देखिए इसमें समझाना चाहता हूँ कि इसमें ये क्या चीज़ है जो कि आपको याद करने में इजी हो। मैं आपको याद करने का तरीका क्या बताया था, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, ऐसे आपको बोलते हुए पढ़ते जाना है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है अब 5-5 को श्रेणी में बांटिए, समझे ना। 5-5 में बांटिएगा तो आपको याद करना इजी होगा। वो 5 कंप्लीट हो जाए तो फिर 6 से 10 तक, फिर 11 से 15 तक, फिर 16 से 20 तक, फिर एक बार साथ में बोलने की कोशिश कीजिए याद हुआ कि नहीं। कि एक दिन में याद होने का चीज़ नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 4 दिन 5 दिन में तो याद हो ही जाएगा, लेकिन वो डेली पढ़िएगा कम से कम 10 बार, तब याद होगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल याद करना ही करना है। यदि आप इसको याद नहीं करते हैं तो इसके आगे क्लास करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। इसलिए वैसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। सबसे पहले इसको क्या करना है, याद करना है। तो चलिए देखिए इसमें क्या था, ये H क्या है पता है, H संकेत है इसका। संकेत किसको बोलेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन को मान के चलिए केमिस्ट्री में कई जगह लिखना होता है। अब इतना लंबा चौड़ा नाम कौन लिखेगा, तो उसके जगह संकेत का नाम यूज कर लिया जाता है। पिछली क्लास में भी मैं बताया था। हीलियम को क्या लिखते हैं, H ही लिखते हैं। H क्यों नहीं लिखे, H अगर मान के चलिए ये H लिख दिए, इसका भी H लिख दिए तो पता चलेगा ये हाइड्रोजन है कि हीलियम है, नहीं चलेगा ना। इसलिए इसको क्या किया गया है, H ही लिखा गया है। अधिकांश आप ऐसा देखेंगे जो उसका पहला अक्षर होता है ना उसी के अनुसार लिया गया है। नाइट्रोजन का N लिया गया, ऑक्सीजन का O लिया गया है। लेकिन कुछ ऐसा है उसका पहला अक्षर आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही अलग मिलेगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि सोडियम का जो है ना लैटिन में कुछ और नाम होता है। जो वैज्ञानिक इसको ढूंढा था, निकाला था, जो इसका नाम रखा था, वो लैटिन भाषा का प्रथम अक्षर रख लिया है, ठीक है ना। उसी तरह से लोहा का क्या होना चाहिए, L होना चाहिए, या फिर यदि आयरन लेंगे तो I होना चाहिए। लेकिन क्या दे रखा है, Fe दे रखा है। क्यों, फेरस मतलब लोहा, लैटिन शब्द या जो भी भाषा का हो उसका पहला वर्ड ले रखा है, ठीक है ना। तो आपको जो इसमें दिया गया है, जो मैं लिस्ट में दे रखा हूँ, उसी को आपको याद करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये H क्या है, अब देखिए एक क्या है, ठीक है। अब एक आपको समझाता हूँ। मैं आपको बताया था ना जितना भी तत्व है, टोटल कितना तत्व है इस तरह से 118 तत्व है। उस 118 तत्व में सारे में क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन एक को छोड़ के हाइड्रोजन में क्या है कि बेचारा यही एक ऐसा तत्व है जिसमें क्या है, न्यूट्रॉन नहीं है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। किसमें, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है। सिर्फ इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। बाकी सारे जितने हैं सारे में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना इस बात को। तो चलिए मैं भी इसको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन सोचा फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि ये आपका क्या है, ओरिएंटल क्लास है, यानी कि आपका बेसिक नहीं होता है केमिस्ट्री का, एक ओवरव्यू सीख लेना, जान लेना अच्छी तरह से। जो कि आपको जब बुक पे मैं आपको ले जाऊंगा ना, अरे ये तो सब पढ़ा हुआ है, बस उसको थोड़ा अंदर जाके थोड़ा डीप से डिटेल से पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको फीलिंग आना चाहिए, ठीक है। तब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। यदि और सब टीचर की तरह यदि मैं चाहूँ, सभी की टीचर क्या करते हैं, शुरू से लेता है, डिटेल से बताना शुरू कर दिया, बच्चा क्लास में ही नींद आना शुरू हो गया, ठीक है। तो वैसा यहाँ नहीं होगा जब आपको मैं बुक पे ले जाऊँगा। तो यदि आप इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं, समझ तो रहे होंगे, लेकिन आप जल्दी इसको प्रॉपर घर पे जाके रिवीजन कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ भी रहे होंगे और कुछ सीख भी रहे होंगे बहुत अच्छा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा घर पे है ना, इसको कम से कम 2 बार रिवीजन जरूर करें। जो मैं समझाता हूँ ये साइंस है, ठीक है ना, साइंस रिवीजन पे चलता है। आप इसको ज़्यादा नहीं 10 बार टोटल रिवीजन कर लीजिए। मैं कभी नहीं कहूँगा उसके बाद रिवीजन करने के लिए, मैं गारंटी दिया 10 साल बाद नहीं भूलिएगा आप। यदि साइंस को समझ के पढ़े हैं, 10 बार रिवीजन किए हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 10 साल तक आप नहीं भूलिएगा कि ये क्या चीज़ है। क्यों, ये सब कहानी है, कहानी कौन भूलता है। यदि कोई मान के चलिए बचपन में कुछ मूवी देखा था, अभी उसका कहानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्यों, कभी रिवीजन नहीं किया, क्योंकि उसको एक ही बार देखा था। कुछ ऐसा मूवी है जो कि 2 बार 3 बार देखा क्योंकि अच्छा लगता है। जैसे कि आप देख लीजिए टाइटैनिक, या और कुछ ऐसी मूवी मेरी, जैसे लगान हो गया,
उस सबको मैं 2 बार 3 बार देख चुका हूँ, तो उसका कहानी अच्छी तरह से याद है मुझे। लेकिन बाकी कुछ ऐसे मूवी हैं जिसको एक बार देखा छोड़ दिया तो उसका बिल्कुल कहानी भूल गया हूँ मैं 10 साल बाद। इसलिए आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना है, कहानी के लिए भी रिवीजन चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 10 बार रिवीजन कर लेते हैं तो उम्मीद रखूँगा कि आप 10 साल तक तो नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या था आपका हाइड्रोजन में। अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि 1 है क्या, ये 2 है क्या, ये 6 क्या है, ये 7 क्या है, इसको क्यों रखने के लिए बोल रहा है साथ में। ऑक्सीजन का 8 ही बोलेंगे, जब याद करेंगे ना तो ऑक्सीजन को 10 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वो क्यों बताता हूँ। मैं आपको बताया था 118 तत्व है, 118 तत्व के सारे के अपने अपने परमाणु हैं। सारे परमाणु के पास क्या है, सारे परमाणु के अंदर जो बना हुआ है वो 3 कणों से बना हुआ है। किससे किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बताया था ना पिछली क्लास में। ये भी बताया था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। बताया था, याद होगा। रिवीजन किया में पक्का याद होगा, मैं बताया हूँ, ठीक है। लिखाया भी था, नोट्स में भी गया होगा, ठीक है। आप टेलीग्राम पे चेक कर लेना। वैसे तो इस पर भी शायद पॉपअप हो रहा होगा, कह नहीं सकते, लेकिन आप नोट्स में बिल्कुल मिलेगा आपको। और मैं बताया भी हूँ कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है ना। अब मैं देखिए आपको क्या बताना चाहता हूँ, आखिर ये है क्या चीज़, ठीक है। 118 तत्व है ना। सारे तत्व के पास अपना अपना परमाणु है, अपना अपना परमाणु है। जैसे कि अब मान लेते हैं कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। कार्बन के परमाणु के अंदर जानते हैं कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल। कार्बन के परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन कितना है। यदि इलेक्ट्रॉन 6 होगा तो प्रोटॉन भी 6 ही होगा। क्यों कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होता है। बताया था, याद है। याद हो तो समझ में आ रहा होगा, नहीं याद है तो ध्यान रखिए। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। यदि इलेक्ट्रॉन 6 होगा तो प्रोटॉन भी 6 होगा। ये जो आपका इधर दे रखा है ना 6 क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है। किसी भी तत्व के परमाणु के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या है, 6 है। किसमें, कार्बन में। यदि बोलेंगे ऑक्सीजन में, यदि ऑक्सीजन का एक परमाणु लिया जाए, उसको गहन परीक्षण किया जाए, यदि उसके अंदर देखा जाए कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, ठीक है। इसलिए मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा था। ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, जैसे लोहा 26, यानी कि कुछ ऐसा याद कर लीजिएगा ना कंठस्थ। क्या होगा, कैल्शियम 20, यानी कि आप शुरू से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुरंत मुंह में आ जाएगा। अरे कैल्शियम 20 बोलते थे, मुंह में बन जाता है, बैठ जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से आपको याद करना है, नहीं तो ऐसे कभी याद नहीं होगा कि हाँ नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। ये आपको 2 साल लग जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बच्चों को आप देखे होंगे, जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसको ये नहीं पढ़ाया जाता है 2, 4, 6, 8, 10 जब पढ़ा दिया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, याद है कुछ, पढ़ के बताइए तो। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 सते 14, 2 अठी 16, 2 9 18, 2 ढंग 20। एक रिदम बना के उसको याद कराया जाता है, जो उसके दिमाग में कॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। जब भी कभी गुना करने का नौबत आए तो क्या तुरंत रिकॉल हो जाए। 2 पंचे 10, 2 सते 14, आया समझ में। उसी तरह से ये है आपका, ये बिल्कुल एक पहाड़ा की तरह है। पहाड़ा की तरह याद कीजिए, और उसके बाद आगे जो पढ़िएगा ना, इतना आपको ईजी बुझाएगा ना, बोलने का बात नहीं, ठीक है। तो समझ में आया। कार्बन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और 6 प्रोटॉन होता है। अब बोल रहे हैं कि आप न्यूट्रॉन को कहाँ छोड़ रहे हैं, अभी न्यूट्रॉन को हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं कल भी बताया था कि सारे परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। इसलिए उतना याद रखना मुश्किल है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको हम याद करवाएंगे आगे। अभी ओवरव्यू क्लास है, अभी ओवरव्यू क्लास में बस आपको समझना है कि रसायन क्या होता है। रसायन में मूलतः क्या होता है, परमाणु क्या होता है। बहुत कुछ लोग परमाणु का नाम सुनते ही औंधी खा जाता है,
ठीक है, उसमें रटना शुरू कर देता है। हाँ, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज होता है। रटना नहीं है, समझना है कि परमाणु भी एक छोटा सा पदार्थ है, नहीं है, छोटा सा। उसको जब तोड़ा गया तो उसमें क्या मिला? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मैं इस चीज़ को बार बार यहाँ रिपीट क्यों कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा फास्ट आगे क्यों नहीं जा रहा? इसी वजह से कि यहाँ पर बच्चे फंसते हैं, ठीक है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये 6 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है, 11 है। सोडियम क्या है? 11 है। यदि मैं आपको पूछूं कि बताइए सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आप कितना बताओगे? 11। मैं पूछूंगा कि लोहे के अंदर, लोहे का जो परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, कितना बताओगे? कितना बताओगे? 26। 26 है ना। इसी तरह से मैंने 50 दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट, वो सारे को याद करना है। जितना भी उसके सामने ये है, ठीक है, ये अंक, वो क्या है? उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब चलिए, बात तो यहाँ तक हो गई। हाँ, मैंने आवेश बताया था, ठीक है, आवेश कल बता रहा था। आवेश क्या था? कल बड़ा डिटेल से बताया था मैं आवेश, आज नहीं बताऊँगा, कल का क्लास देख लीजिएगा। आवेश क्या है? एक गुण है। जैसे कि बताया था, लोहे के अंदर एक गुण होता है। क्या गुण होता है? वो मजबूत होता है। लोहे को बहुत दूर छोड़िए, ये क्या है? डस्टर है। इसके अंदर भी गुण क्या है? ये मजबूत है, प्लास्टिक का है, नहीं है, बहुत मजबूत है। देखिए, टूट नहीं रहा, टूट रहा नहीं, टूट रहा ना, तो मजबूत लेकिन कहीं दिख रहा है नहीं। उसी तरह से, लेकिन मजबूती कहीं ना कहीं एक गुण है जो कि हमको आभास हो रहा है कि देखो भाई, ये टूट नहीं रहा है। उसी तरह से आवेश को मैंने कल बताया था। आवेश क्या है? एक गुण है। किसी भी पदार्थ के ऊपर यदि आवेश आ जाए तो वो क्या करेगा? या तो आकर्षित करेगा या फिर विकर्षित करेगा, या तो पकड़ के खींचेगा या फिर पकड़ के ठेलेगा एक दूसरे को, या फिर सटाएगा या फिर हटाएगा। ठीक है, देसी लैंग्वेज में ऐसे बोलेंगे। क्या करेगा? एक दूसरे को सटाएगा या फिर हटाएगा। यानी कि आकर्षण उसको बोलते हैं सटाना को, एक दूसरे को खींचना। विकर्षण किसको बोलते हैं? एक दूसरे को दूर हटाना। ठीक है, यदि किसी को हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जो कि बिल्कुल, ये क्लास मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जीरो से जो बिल्कुल गांव से, बिल्कुल ऐसा होता है ना कि बिल्कुल कभी आकर्षण ना सुना हो, विकर्षण ना सुना हो, उनको भी ये सब बात समझ में आ जाए। इसलिए थोड़ा मैं ज़्यादा डिप तक जा रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है आकर्षण, क्या होता है विकर्षण? आकर्षण समझ में हो गया। आकर्षण का मतलब क्या होता है? सटना। जैसे ये दोनों पदार्थ ऑटोमेटिक सट जाए तो इसको क्या बोलेंगे? आकर्षण। ये दोनों को ठेल दे तो उसको क्या बोलेंगे? विकर्षण। जैसे आप कभी बचपन में खेले होंगे, रेडियो का जो चुंबक होता था ना, देखते होंगे, एक दूसरे को खींच लेता होगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा के उसको सटाते होंगे ना, सट भी नहीं करता था, एक दूसरे को ऐसे मारते तो ठेलते हुए आगे चला जाता था। ध्यान में है? कभी नहीं खेले हैं तो 2 चुंबक लीजिएगा, उसके बाद रख दीजिएगा, ऐसे देखिएगा, सटाइएगा, सट जाएगा, लेकिन जब घुमा के रखिएगा ना तो नहीं सटेगा। तो इसका निचोड़ क्या रहा? निचोड़ इसका ये रहा कि तौले गुड़ धड़पड़ावे एटो। तो इसका निचोड़ ये रहा, क्या निचोड़ रहा कि यदि किसी पदार्थ पे आवेश हो तो उसके कारण क्या होगा? किसी भी पदार्थ को आकर्षित करेगा या फिर विकर्षित करेगा। सबका अपना अपना गुण है, लिमिटेशन है, उसी के अंतर्गत रह के वो काम अपना वो गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कल बताया था, एक उदाहरण दिया था, फिर से दे देता हूँ। इसमें अभी जो है ना, देखिए पेपर है ना, नहीं चिपकेगा, दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है? दिख रहा है ना, देख सकते हैं आप। ये क्या है ना, ये प्लास्टिक का है। देखिए अभी नहीं चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा है ना, लेकिन देखिए इसमें आवेश उत्पन्न करेंगे। आवेश उत्पन्न करने का एक सबसे सरल उपाय है इसमें लाने का, घसना इसको। कहाँ पर? बाल में। अब देखिएगा, इसको ये आकर्षित कर लेगा। क्या आकर्षित? इस पे आ गया, खड़ा हो गया, शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। फिर देखिए, अब इसको गिरा रहे, नहीं गिर रहा है, क्यों? इस पे आकर्षित हो गया, गिर ना रहे। ठीक है, नीचे गिर गया। तो आप क्या समझें? अब इसमें आकर्षण कैसे आया, नहीं आया, सारा बताऊंगा। क्या आखिर बाल में घसने से क्यों आया, नीचे घसेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, या फिर कपड़ा में घसेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, सारा कुछ बताऊंगा आगे। ठीक है, लेकिन पहले आपको ये समझा रहा था मैं कि आवेश क्या होता है। आवेश एक गुण है, इसके ऊपर आवेश आया तो आवेश की वजह से उसको क्या किया? आकर्षित किया। कुछ ऐसा कंडीशन आएगा, वो क्या करेगा? विकर्षित भी करेगा। ठीक है, अभी बस मैं आपको एक आकर्षण का उदाहरण दिया हूँ, यानी कि सटने का। आवेश समझ में आ गया होगा। तो आवेश के विषय में नोट्स में लिखा रखा हूँ आपको,
आवेश क्या है? एक गुण है जो किसी पदार्थ या वस्तु को क्या करेगा? आकर्षित करेगा या फिर विकर्षित करेगा। ठीक है, पॉज कीजिए। तो भाई आवेश आपका कंप्लीट हो गया, आवेश समझ में आ गया क्या होता है। आपको मैं बताया भी था पिछली क्लास में कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश। ऋण आवेश का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव, NEGATIVE। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? -VE। ठीक है। और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। उसके अंदर जो गुण होता है कैसा होता है? जैसे बोलेंगे कि लोहे के अंदर क्या होता है? गुण होता है। कौन सा का? मजबूती का। उसी तरह से धन आवेश क्या है? गुण है। किसके अंदर है वो? नेगेटिव वाला किस में पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पर। और पॉजिटिव वाला +VE शॉर्ट में। और ऐसे देखा जाए तो फुल में क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। और मैंने बताया था न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। आवेशहीन किसको बोलेंगे? जैसे कि अभी आपने देखा था, बाल में घसने से पहले मैंने कागज़ के टुकड़े को उठाने की कोशिश किया, चिपका इसमें नहीं चिपका ना, कितना भी चिपका है, पूरा कागज़ पर रख दे रहे थे लेकिन फिर भी नहीं चिपक रहा था। क्यों? उस टाइम ये क्या था? आवेशहीन था, इस पर कोई आवेश नहीं था। यदि इस पर आवेश नहीं रहेगा तो किसी को आकर्षित करके नहीं रख पाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? न्यूट्रॉन क्या है? इसमें आवेशहीन है। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर ये सब कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश ये है? एक्चुअली उसके अंदर गुण देखा गया। अब मान के चलिए कभी किसी ने लोहा देखा होगा तो कौन बोला होगा ये तो बहुत मजबूत है, तो कोई तो नाम रखा होगा, उसके हार्डनेस को देखिए बहुत मजबूत है। ठीक है, उसी तरह से वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया उसके पाया गया कि इलेक्ट्रॉन का गुण देख के, क्या गुण देखा? आवेश का, जो मैं आपको दिखा दिया। तो उसमें से एक नेगेटिव टाइप का होता है, एक पॉजिटिव टाइप का होता है। दोनों क्या होता है इसके विषय में भी डिटेल से बताऊंगा। नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। आपको यहाँ तक तो हो गया आपका। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा परमाणु संरचना। ध्यान रखिएगा, आवेश क्या होता है? आवेश एक गुण है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश। फिर घूम फिर के हम वहीं चलेंगे, कहाँ पे? कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे। ठीक है। अब देखिए, अभी से जब पढ़ना शुरू कीजिएगा ना, अभी से लेके जब तक आप केमिस्ट्री ख़त्म नहीं हो जाए पूरा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और परमाणु ये आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है। और आपका 118 जो तत्व था ना, 118 तत्व जो 50 इंपॉर्टेंट दिए हैं वो कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए इतना चीज़ को जो अच्छी तरह से समझना है, यही मुख्य इसका बेसिक है। जैसे कि आप कोई भी मैथ बनाते हैं 10th लेवल का या फिर इंटर लेवल का, आपको जोड़ आना ज़रूरी है, घटाव आना ज़रूरी है, भागा आना ज़रूरी है, गुना आना ज़रूरी है, भिन्न का जोड़ आना ज़रूरी है। कुछ ऐसे बेसिक चीज़ आपको वो आना ही चाहिए, तभी आप आगे मैथ बना सकते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री का ये है। परमाणु क्या होता है समझ में आ गया होगा। किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम अंतिम कण, जो कि आंखों से नहीं दिखेगा लेकिन होता क्या है? बहुत छोटा होता है, लेकिन वह भी क्या है? एक पदार्थ ही है। क्यों? तत्व क्या है? पदार्थ के अंदर ही था ना। अब तत्व का एक छोटा सा पार्ट, वो भी पदार्थ ही कहलाएगा। उस तत्व को जब फिर तोड़ा गया तो क्या मिला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब बताया कि सारे परमाणु के अंदर क्या होता है? तत्वों की संख्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि कार्बन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। नाइट्रोजन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। सोडियम के अंदर 11। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी परमाणु संरचना के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब थोड़ा सा कल्पना कीजिए, क्या कल्पना कीजिएगा? परमाणु की जो बनावट होती है कैसी होती होगी? आखिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता होगा, प्रोटॉन कहाँ रहता होगा? ये मैंने आपको पिछली क्लास में मोटे तौर पे रिव्यू दे चुका हूँ, इसलिए दिया था कि अभी जो पढ़िएगा ना तो आपको नया नहीं लगेगा कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, पिछली क्लास में आपको बताया था कि परमाणु के जो अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है किस स्थिति में कैसे रहता है। तो कैसे मैं बताया था? पहले सबसे पहले मान के चलिए कोई परमाणु है। ये क्या है? परमाणु। ठीक है। इस परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक मतलब केंद्र,
केंद्र के अंदर आपका क्या रहेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, नाभिक में कौन कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक मतलब किसको बोलते हैं, बताए थे ना पिछली क्लास में कि परमाणु के अंदर जो केंद्र है, जिस केंद्र में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। नाभिक मतलब सेंटर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटता है। कैसे, कक्षा बना करके। पहला कक्षा में कितना जगह है इस इलेक्ट्रॉन का, 2, दूसरा में कितना है 8, तीसरा में 18। क्या ये जगह है, इतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका सबसे अच्छा एक फार्मूला है कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है 2n², जहाँ n क्या है, कक्षा की संख्या है। जैसे कि मैं पता करना चाहूँ कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पर, किस फार्मूले पर, 2n² वाले पर। ठीक है, n की जगह 1 रख देंगे, 2 गुना 1²। यदि आपका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं मानूंगा कितना तो आपको मैथ आता होगा कि इसका कैलकुलेशन क्या है। ठीक है, यदि ये भी नहीं आता तो फिर इसमें हो सकता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। तो 1² का मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 गुना 1, तो 1 होता है, 1 गुना 1 यानी 2 गुना 1 गुना 1, तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2। इतना मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर बता दें, अगर बिल्कुल पहले 0 है तो यानी कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, 2। यहाँ पे नहीं, पूरी कक्षा में। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो इसमें कितना जगह है, अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है। ठीक है, यदि मैं तीसरी कक्षा के देखूँ, दूसरी एक देख लेते हैं, 2 गुना n², 2 गुना 2², 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आया, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह रहा है, 8। यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपका कितना आ सकता है दूसरी कक्षा में, 8। तीसरा में वैसे करके देखेंगे, कितना आएगा, 2n², 2 गुना 3 पर स्क्वायर, 2 गुना 3 पर स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9, 9 दूनी 18, तो इसमें 18 आया। अब चौथा में देखेंगे, किसमें, चौथा में कितना आएगा, 2n², 2 गुना 4 पर स्क्वायर, 4 चौक 16 दूना 32, तो चौथा क्लास में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 32 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना, इस सबको ध्यान रखना है अभी जो मैं बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें स्थिर नहीं रहता। जैसे कोई परमाणु है ना, कितना छोटा है, अब सोच सकते हैं कि इतना छोटा है कि उसको बहुत बड़ा सूक्ष्मदर्शी लीजिएगा ना तभी उससे दिखेगा। ठीक है ना, उसमें भी इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है कक्षा बनाकर, स्थिर नहीं रहता, ये इसके चारों ओर घूमते रहता है दोनों इलेक्ट्रॉन। और ये 8 इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, घूमता रहेगा, चक्कर काटता रहेगा, मूव करता रहेगा, स्थिर से नहीं बैठता। आपको देखने में लगता है कि लोहा का टुकड़ा यहाँ पर चिपका हुआ है ना, ये स्थिर है, स्थिर नहीं है। उसके अंदर जो सबसे लास्ट कण, छोटा कण है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो अंदर में शांत पड़ा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटते रहता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए कुछ परमाणु लेते हैं, कुछ तत्वों के परमाणु लेते हैं, उसका हम परमाणु का मॉडल देखते हैं, बना के देखते हैं आखिर उसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन रहता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे और कहाँ रहता है। स्टार्ट किससे करें, कार्बन से करते हैं। ठीक है, कार्बन हुआ, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, सॉरी, कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है ना, बताए थे ना, देख लीजिए। इसलिए मैं इसको अभी तक नहीं मिटाया हूँ। क्यों, आपको यहाँ से रेफरेंस मिले। यदि आपको याद भी नहीं है ना, फिर भी ज़बरदस्ती बेवकूफ़ की तरह बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, बेवकूफ़ों के लिए मैं बना रखा हूँ। जो याद कर रखे होंगे वो तो बिल्कुल होशियार है,
मुझे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपको याद नहीं तो अभी बोलता हूँ, क्लास यहाँ रोक के पहले याद कीजिए। कहीं नहीं जाएगा यूट्यूब पे सब दिन आपको मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। क्या कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो स्पष्ट सी बातें हैं, यदि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी उसमें? वो भी 6 होगा। क्यों? पहले बता चुका हूँ कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक में। एक नाभिक बना लेंगे, इसके अंदर क्या दे देंगे? प्रोटॉन। कितना प्रोटॉन डालेंगे इसमें? 6। न्यूट्रॉन कितना डालेंगे? जो भी आता हो। मैं भी इसको इसलिए वो करके रखा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदा है, इसको मैं भी क्लियर नहीं करूँगा, ठीक है। अब ये कुछ तो होगा, मान लीजिए कुछ है, डाल दिया। मैं भी क्या देख रहा हूँ? मॉडल देख रहा हूँ, किसका? कार्बन का, कि आखिर कैसे बना हुआ रहता है, बनावट इसका देख रहा हूँ। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर काटता है। हमको पता है पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। उससे ज़्यादा हटेगा पहली कक्षा में? नहीं, बताया था ना, पहली कक्षा में कितना था? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में लिख देता हूँ, भूल गए हो तो, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है अधिक से अधिक। दूसरी में 8, तीसरी में कितना आएगा? 18, चौथा में बताया था ना अभी जस्ट 2 मिनट पहले 32। ध्यान रखिएगा, पहला में 2 है तो 2 डाल दिए। हमको कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। ये 2 अगर यहीं तक हम छोड़ देंगे तो किसका बन जाएगा? ये हीलियम का बन जाएगा, नहीं बनेगा? ये हीलियम का मॉडल बन जाएगा। लेकिन अभी इसलिए अधूरा हीलियम मॉडल क्योंकि यहाँ प्रोटॉन को भी 2 करना पड़ेगा फिर। लेकिन हम बना किसका रहे? कार्बन का। तो इसमें एक कक्षा और बढ़ाएंगे। अब देखिए 2 इसमें है, इसमें कितना देंगे बताइए तो, जो कि कार्बन का परमाणु बन जाए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए हमको? 6। 2 इसमें भर चुके हैं, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 का है। यदि हम 8 भर दिए तो 8 2 10 हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन फिर किसका बन जाएगा? किसी और का बन जाएगा। कार्बन का बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिर क्या करेंगे हम? इसमें कितना डालेंगे? 2। 6 में 2 को घटा दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? जो बिंदा है ना, शायद आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि तो किसका परमाणु हो गया? ये जो परमाणु का जो मॉडल हो गया तैयार, इसी तरह का होता है परमाणु का संरचना। और जो छोटा सा होता है ना, महीन सा, बिल्कुल छोटा सा, जो कि बहुत छोटा होता है, उसके अंदर ऐसे चलता है और साथ साथ ये घूमते रहता है। क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते रहता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। ये किसका हुआ? कार्बन का हुआ। यदि अब कहा जाए कार्बन को हटा दिया जाए, बोला जाए कि किसका निकालना है? सोडियम का। दूसरा स्केच नहीं है ब्लू में, ये लगता है पुराना वाला है। सोडियम का कितना है? 11। 11 क्या है? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है ना। पहला में कितना आया? 2। पहला कक्षा में कितना भरे हुए हैं? 2, ठीक है भाई। दूसरा में कितना आ सकता है? 8। 8 2 10। हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 11। इसका मतलब क्या है? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अभी और भरेंगे। 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अंदर में 2, 8 2 10। हमको पुराना कितना है? 11। इसका मतलब क्या होगा? एक कक्षा को और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इसमें डालेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया? आप गिन लीजिए, 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये किसका परमाणु मॉडल तैयार हो गया? सोडियम का। लेकिन अभी भी नहीं हुआ है। क्यों? यदि सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? 11। तो 6 को क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। यहाँ क्या देना पड़ेगा? 11। आया समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे पहले बता चुके हैं, ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बोलूँगा आगे से। नाभिक। नाभिक में कौन कौन रहता है पूछूंगा तो क्या बताना है आपको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ तक आपने क्या सीखा?
परमाणु मॉडल कैसे तैयार होता है, ठीक है ना। अब एक क्लोरीन का ले लेते हैं, क्लोरीन का भी दिखा देते हैं थोड़ा सा, इसको नहीं मिटाएंगे, बस ऊपर वाले को मिटा देते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है जब पता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें कितनी होती है, 17। तो बताइए, पहला में 2, दूसरा में 8, 8 2 10, इसमें कितना डालेंगे, 7 डालेंगे। क्यों 7 डालेंगे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी 18, तो 7 तो आ जाएगा, तो इसमें 7 डालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये किसका हो गया, क्लोरीन का परमाणु मॉडल आपके सामने रखा हुआ है। इसको गौर से देखना है, बार बार पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। नोट को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नोट्स को तो बार बार देखना है, और बिल्कुल दिमाग, बिल्कुल मैं हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ, हाथ से लिखा हुआ, जो कि फील आए कि नहीं ये नोट्स है। मैं चाहता तो बोल देता किसी अपने स्टाफ को कि टाइप कर लो, टाइप कर देता, डाल देता, लेकिन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये हैंड से लिखवा के मैं आपको अपलोड करवा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल एक जो ऐसा नोट्स होना चाहिए प्रॉपर, ओवरव्यू क्लासेस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन कहाँ होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, अब लास्ट क्लास जाते जाते, इस क्लास को ख़त्म करते करते एक ऐसा चीज़ बता देता हूँ जो कि मैं चाह रहा था थोड़ा लेट से बताऊँ, तो वो समय आ गया है बताने का। नहीं तो क्या होता है ना, यदि मैं सब कुछ एक साथ आपको थोपता रहूँ ना, मैं हमेशा से यही कोशिश करता आ रहा हूँ कि आपके ऊपर कुछ थोपाए नहीं, थोपना नहीं होता, ज़बरदस्ती आपको पढ़ना पड़ रहा है, आपको समझते हुए चलना है। कहाँ पर कितना आपके सिर पे मात्रा डालो, लोड डालो, जो कि आपका दिमाग लोड ले सके, कैरी कर सके, ठीक है। उसी हिसाब से मैं आपके अंदर डाटा डाल रहा हूँ। चलिए, एक डाटा था और वो भी डाल देता हूँ। जैसे कि आपने भी यदि कोई पहले केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपने सुना होगा एक वर्ड परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होता है? मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था परमाणु संख्या क्या होता है, वो बोला कि जैसे कोई परमाणु एक तत्व है, तत्व के अंदर जितना परमाणु होगा ना सबको गिनेंगे हम, सबको गिनने के बाद जो मिलेगा, नहीं होता है, मान के चलिए इतना बड़ा परमाणु है, सॉरी तत्व है लोहे का, उसके अंदर बहुत सारा परमाणु है, उसको काउंट करेंगे तब जाके क्या आएगा, परमाणु संख्या उसको बोलेंगे। ऐसा नहीं है। क्या होता है परमाणु संख्या? किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होगी उसको क्या बोलेंगे हम, परमाणु संख्या। मैं बोलूँगा कि हीलियम का परमाणु संख्या कितना है, 2, तो आपके मन में ये नहीं चलना चाहिए कि परमाणु गिनती में कितना है, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। आपके अंदर क्या चलना चाहिए कि परमाणु संख्या का मतलब है कि उस परमाणु के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, ठीक है। जैसे क्या है ऑक्सीजन, मैं बोलूँगा ऑक्सीजन का भाई परमाणु संख्या क्या है, तो आपको क्या बोलना है, बोलना तो है ही कि 8, लेकिन आपके दिमाग में तुरंत नहीं होता, चक्का चलना चाहिए कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या का मतलब ही होता है कि उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। ध्यान रखना, ये बहुत वो बात है, सभी याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि आखिर परमाणु संख्या होता क्या है, ठीक है ना। तो क्या होता है, किसको बोलेंगे, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं, ठीक है। परमाणु संख्या। किसका फ़ोन बज रहा है? पहले बता रखा था ना मैं, क्लास में फ़ोन नहीं बजना चाहिए। चलो निकलो बाहर, पहले बोला था स्विच ऑफ करने के लिए, या मुंह से शोर भी नहीं निकलना चाहिए, समझ में नहीं आता। परमाणु संख्या क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या किसको बोलते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को या फिर प्रोटॉन की संख्या को, कुछ भी लिख सकते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, यदि मैं आपको नोट्स दिया हो ना तो उसके ऊपर मैं नहीं लिखा हूँ ये तत्व है, ये परमाणु संख्या है। आप देखना नोट्स को एक बार खोल के देखना, मैं बस खाली हाइड्रोजन लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया। अमूमन जब टेबल बनाता है ना उसका कुछ नाम दिया जाता है, फिर मैं ये क्या लिख रहा हूँ,
लेकिन मैं वहाँ पर कुछ नहीं लिखा हूँ। इसका कारण यही है, मैं ये तो आपको समझा दिया था कि ये तत्व है, लेकिन मैं ये थोपना नहीं चाह रहा था कि इसको हम परमाणु संख्या कहते हैं, कि आपके दिमाग में चलते रहे फिर ये परमाणु संख्या है क्या। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा परमाणु संख्या क्या है। तो परमाणु के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या है, दोनों तो बराबर होता है, कुछ ले लीजिए, उसको क्या बोलेंगे हम, परमाणु संख्या। यदि आपको बोल दिया जाए कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो हमको देखना है कि क्लोरीन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका परमाणु संख्या कितना हो गया, 17। बोलेंगे नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है। लोहा का परमाणु संख्या 26 है, क्योंकि लोहा के अंदर 26 इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन।